सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं, मैं आज बड़े गंभीर विषय पर आप लोगों को सत्संग सुनाना चाहता हूँ। एक सतगुरु कबीर साहिब का इतना बड़ा प्रश्न है बंधुओं इस संसार के लोगों से कि ये संसार के लोग, ये सृष्टि को किसने उत्पन्न किया है, ये सृष्टि को किसने बनाया है, किसके द्वारा उत्पन्न हुई, किसने इतना विराट ब्रह्मांड बना दिया है। क्योंकि जब तक सृष्टि की बात इस संसार को समझ में नहीं आएगी ये जीव को बंधु, तब तक वो भक्ति का मतलब समझ नहीं पाएगा। क्योंकि ये सृष्टि को जानता है कि अनादिकाल से है, तो जब अनादिकाल से ये सृष्टि है तो अनादिकाल से ये जीव भी होगा बंधु, और अनादिकाल से ये भूला भी है। अनादि का क्या अर्थ है? अनादि उसको कहते जिसका अंत न हो, उसका जिसकी उत्पत्ति न हो तो उसका अंत नहीं हो सकता है। और आदि उसको कहते जिसका उत्पत्ति हुई है, और जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत हो जाता है बंधु। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये उत्पन्न हुई है, किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, यही बात समझने के योग्य की बात है। बहुत बड़ा प्रश्न, गंभीर प्रश्न है। क्योंकि यदि सृष्टि अनादि है तो जीव भी अनादि होगा, और जीव भी अनादि है तो इसका दुख भी अनादि है, और जब दुख अनादि है तो उसका अंत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तब संसार को भक्ति करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भक्ति दुख को दूर करने के लिए ही किया जाता है, तब तो उसका दुख दूर हो ही नहीं सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, इसका अंत है। ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, कहें कबीर पुकार के ये लेहू व्यवहार, राम नाम जाने बिना भवगुण मोह, कह उस परमात्मा को जाने बिना ये जीव भवसागर में बूढ़ रहा है, ये भवसागर में बूढ़ रहा है। और उस परमात्मा को जान जाएगा तो नहीं बूढ़ेगा। लेकिन ये परमात्मा को जाने कैसे? संसार को ही सत्य समझ लिया कि संसार ही सत्य है, मानव ही सत्य है, और मेरा जीव दुख भी सत्य है। नहीं, ये सत्य तब तक है जब तक कि ये जीव परमात्मा को नहीं जान पाता है। यदि परमात्मा को जान जाए, उस सत्पुरुष को जान जाए, उस सार शब्द को जान जाए, तो इसका दुख का अंत हो जाए। उस राम को जान जाए, कौन? उस सार शब्द वाले परमात्मा को जान जाए, सबसे न्यारा राम है, उनको जान जाए तो इसकी मुक्ति हो जाए। उन्होंने 4 राम का वर्णन किया है बंधुओं। एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। संसार 3 रामों में भूला हुआ है। उन्होंने 4थे राम को, वही सार शब्द हैं, सबसे न्यारा वाले राम को जो भजेगा, जो जानेगा, उनकी भक्ति करेगा, उसका कल्याण होगा बंधुओं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस समय की बात बताते बंधुओं, जहिया प्रीतम ना होता धरती होती नंगी, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कहें कबीर। सतगुरु कबीर साहब जब ये सृष्टि नहीं थी उस समय की बात बताते हैं कि ये 5 तत्व, ये मानव, ये जीव नहीं था, तो कहाँ था? ये नहीं था, कैसे उत्पन्न हुआ है? सतगुरु कबीर साहब यही बात बता रहे हैं बंधुओं। उस समय की बात कौन बता सकता है? ये बताइए, यहाँ तो सभी लोग गर्भ से ही आए हैं, तो गर्भ से आए तो सब गर्भ के बात जानते हैं। हाँ, वेदहु काहु न वेदहु काहु न वेद साहेब कह रहे हैं कि वेद जो है कोई जन्म से नहीं जानता है, सब लोग यहाँ जानते हैं। पेटहु काहु न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। कोई पेट से वेद पुराण पढ़ के नहीं आया है, और नहीं सुन्नत करा करके कोई मुसलमान बना है। इस्लाम धर्म का निर्माण बाहर हुआ है। तैया हम तो एक लोहू एक प्राण व्यापे हूँ, सब लोग एक ही स्त्री से जन्म लिए और सबका एक ही तरह जन्म है। मुसलमान और हिंदू यहाँ जाति धर्म अपने अपने मन को अलग लोगों ने बना लिया। सबका जन्म एक तरह होता है, एक ही प्रकार से प्रसव होती है, पीड़ा एक जैसी है, हाथ गोड़ एक जैसा है। केवल धर्म को चेंज कर लिया, विचार को चेंज कर लिया तो अपने आप को
महान समझ रहा है जीवन। सबका एक और विचार अलग करके एक दूसरे का शत्रु बन गए हैं। क्या मुसलमान और हिंदू का खून अलग अलग है? क्या दोनों को जन्म देने वाला अलग है? लेकिन एक हिंदू बन गया, एक मुसलमान बन गया, अपने अपने मन का कर्मा किया। सदगुरु कबीर साहब यही बात बताना चाहते हैं और यही प्रश्न गंभीर है कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। साहेब के तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होत कली नहीं फूला, तहिया होत गर्भ नहीं मूला, तहिया होत विद्या नहीं वेदा, तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, तैया होत पिंड नहीं बासु, नहीं धर धन्य न गगन आकाशु, तैया होत गुरु नहीं चेला, गम गम न पंथ दुहेला। अविगत की गति का कहूँ जाके गाँव न ठाऊं, गुण ही बिहूना पेखना का कही लीजिए नाम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग तुम इस सृष्टि को अनादि बताते हो। ये सृष्टि अनादि नहीं है, उत्पन्न हुई है। तैया होत पवन नहीं पानी, जब ये चैतन्य आत्मा निरंजन भगवान जो ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, ये पहले परमात्मा उस अमर लोक में थे, तब न पवन था न पानी था। उस लोक में पानी पवन नहीं है, और न यहां भी नहीं था, और न परमात्मा के लोक में था। तैया सृष्टि कौन उत्पानी, तैया सृष्टि कौन बनाया था? सृष्टि तो थी नहीं, किसने सृष्टि बनाया? तैया होत कली नहीं फूला, न तो कोई कोढ़ी थी न कोई फूल था। ये धरती पर जितना वनस्पति वनस्पति दिखाई, ये कुछ भी नहीं था बंधु। ये सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ के 7वां रामायणी में बता रहे हैं सृष्टि के प्रकरण को। और जो सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ को बढ़िया से नहीं जान पाएगा, अध्ययन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, वो सृष्टि की बात को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी सृष्टि की बात, जगत की बात बता रहा है, वो जीव है। ये सृष्टि की पहले की बात किसकी दम है जो बता दे सतगुरु की अलमा? सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता है बंधु, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त सब जीव हैं। सतगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है बंधुओं। सृष्टि की पहले की बात किसकी दम है कि बता दे? कौन कहता है मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों की देखी। ये किसकी दम है जो ये बात कहता है? कौन कह सकता है बात? सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त ये बात नहीं कह सकता है बंधु। अब तक सृष्टि में किसी ने नहीं कहा है। आप इस बात को मैं जो बता रहा हूं, ये बात कैसे जानेंगे कि सतगुरु कबीर साहब? तब सतगुरु कबीर साहब के ग्रंथ को उठाइए। साहब के छोटे से ग्रंथ में इतना विराट ब्रह्मांड, सब कुछ, दुनिया का उत्पत्ति, प्रलय, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों, ये जीव का पूरा निचोड़ो, सारा जन्म मरण और अमर लोक के जाने का सारा वर्णन अपने ग्रंथों में कर डाला है। बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, भजनावली जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है और आप क्या है। अगर नहीं जान पाएंगे तो ये जीवन मिथ्या में चल जाएगा बंधुओं आप लोगों का। और साहेब के तैया होत गर्भ नहीं मूला, तैया स्त्री पुरुष नहीं थी। कहाँ? परमात्मा के लोक में। वहाँ केवल आत्मा विराजमान करती थी और परमात्मा थी, और ये आत्मा परमानंद में थी, दुख में नहीं थी, परम आनंद में थी। तैया होत विद्या नहीं वेदा, परमात्मा के लोक में कोई विद्या, कोई शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। किसी डॉक्टर की नहीं जरूरत थी, मास्टर की नहीं जरूरत थी। परमात्मा, क्योंकि ये सारा दुख का जड़ ये शरीर है। यहाँ शरीर की सारी व्यवस्था करने में ही व्यस्तता है। ये जीवन का परमानंद क्या जान पाएगा? लेकिन परमात्मा के लोक में केवल परमानंद है, क्योंकि वहाँ विद्या वेद की जरूरत नहीं। क्योंकि बिना विद्या का और बिना वेद का इसी तरह आत्मा को ज्ञान है। जो एक हंस के चित्त आई, दूजा हंस पुनः समझ जाए, दूजा हंस पुनः समझ जाता है बंधु। उस लोक में, परमात्मा के लोक में, सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जो आत्मा एक आत्मा के सामने आती है और उसको जानना चाहती है कि ये कौन है और कहाँ से आया और क्या कहना चाहता है और क्या इसका विचार है, सब उसकी बात को जान जाती है। इसलिए वहाँ कोई विवाद नहीं है। और यहाँ यही से विद्या प्राप्त करना पड़ता है कि एक दूसरे की मन की बात कोई जान नहीं पाता है। कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, आप उसके पूरे के पूरे ज्ञान को आप नहीं जान सकते। यही संसार का
विडंबना है। और यही परमात्मा के लोक में नहीं, और यहाँ यही है, इसीलिए उसको विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के पास जाना पड़ता है और गुरु के पास जाना पड़ता है। आगे साहेब कहते तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, न कोई बाणी थी। जो यहाँ जितनी बाणी वेद पुराण ग्रंथ बना हुआ है ये परमात्मा के लोक में नहीं थी, क्योंकि बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलते तो हम इसलिए किसी को सुनाने के लिए, अब कोई पूछता इसलिए कि वो जानता नहीं, लेकिन वहाँ आमने सामने होने में अगर जानने की जिज्ञासा करे तो एक आत्मा दूसरे आत्मा की बात जान जाती है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे की बात को जानना चाहे, वो बताना चाहे तो भी सत्य को नहीं जान पाता। ये इस ब्रह्मांड के नियम है। आगे कहे कि शब्द नहीं स्वादा, ये जो बोलने वाला जो जीव ये जीव भी नहीं था, और ना ही न बोलने वाला था और न सुनने वाला था। कौन? ये परमात्मा के लोग। और यहाँ भी नहीं था, क्योंकि वहीं से एक आत्मा आकर, वहां से परमात्मा के लोक से ही आकर के ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, और सारे तत्वों का उत्पत्ति हुआ उस आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमात्मा के लोक से जब बाहर हुई तब ये सारे तत्व, सारा कुछ यहाँ निर्माण हुआ है बंधु, और ये सृष्टि बनी है। आगे साहेब कह रहे हैं कि तैया होत पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरनी न गगन आकाश। साहेब करे उस दिन पिंड ये शरीर नहीं था बंधु, अनेक शरीर में वास करने वाला ये जीव था, चैतन्य थी, आत्मा यहाँ नहीं थी, ये परमात्मा के लोक में थी। ये सृष्टि थी नहीं, आज जैसे कोई जीव है और उसमें चैतन्य है, नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था, ये परमात्मा के लोक में थी। तब उस दिन ये तब आत्मा परमात्मा कहाँ थे? लोग बताते हैं कि काया में आत्मा और परमात्मा है। ये जीव को अज्ञानता में फंसा रखे हैं। काया के माध्यम से ही हम आत्मा और परमात्मा को जानेंगे, ये बात सही है। साहेब के तू अपने घट ही में खोज, घट में आत्मा परमात्मा नहीं, क्योंकि घट के ही माध्यम से वही दरवाजा है। बिना हम दरवाजा के किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए काया के अंदर से होकर के और फिर ये चेतना जो है सूरत बाह्यमुख हो गई है। ये जीव बाह्यमुख है, बाहर की बात सब सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन अंदर की बात इसको दिखाई क्यों नहीं दे रही काया के अंदर? क्योंकि ये काया के अंदर नहीं है, काया के बाह्यमुख है। ये चेतना बाहर हो गई है, बाहर है, ठीक दरवाजा पर है, ये आंख के दरवाजा पे है, कान के दरवाजा पर है, सुन रही है, शरीर के अंदर नहीं है। अब इसे अंदर जाने की आवश्यकता, अंतर्मुखी जब होगी तो सुरत द्वारे प्राण निकसे सतरफ, सुरत द्वार इसको खोजना है। तू अपने घट ही में खोज, सब घट साइया सुनी स्टेज न खोज, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। तू अपने घट में खोज। तो अपना घट क्या है? काया है क्या? ये जीव, ये आत्मा शरीर है कि नीह शरीर है? इस बात का ज्ञान करना है बंधु। क्या ये जीव भैंस है, पशु है, हाथी है, बैल है, घोड़ा है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है? ये जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप ये जानने की आवश्यकता है। जीव का स्वरूप क्या है? ये सदगुरु कबीर साहब इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि तू शरीर को जान। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लकू, आप ठौर करो मुए, कहाँ घर तेरा? कह तू अपने लिए न्याय कर ले, तू अपने आप को पहचान, तेरा स्वरूप क्या है? क्या ये जीव का स्वरूप ये शरीर है बंधु? नहीं, इस काया के बाहर भी वो स्वरूप है। क्योंकि अगर ये स्वरूप ही होता तो मरता तो वो स्वरूप रहना चाहिए, लेकिन ये मर जाता, चेतना निकल जाती, तो ये स्वरूप तो यही रहता है। इसको साहेब कहे कि जड़ चेतन की उर्जी गांठ सुरझे ना सुरझाई हो, अचल अमल अव्य अविनाशी जय सुरति बहु गुण गाई हो। ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, लेकिन संसार का वेद पुराण, श्रुति वेद पुराण इसको गा रहा है कि बहुत अचल है, अमल है, ऐसा अमूल्य शरीर नहीं हो सकती है, विनाश होने वाली नहीं। अरे इसका विनाश हो जाने वाला है। ये सुंदर इसलिए केवल परमात्मा को जानने के लिए, संसार का भोग विलास लूटने के लिए नहीं, संसार का नहीं, ये परमात्मा को पाने के, क्योंकि यही एक शरीर ऐसी है जो भजन कर सकती है। इसके लिए ये मूल्यवान है। आगे साहेब कहे तैया उत पिंड नहीं बासु, शरीर नहीं थी और नहीं इसमें वास करने वाली चेतना यहाँ थी, ये परमात्मा के लोग थी। नहीं धरनी न गगन, जब धरती ही नहीं था, गगन नहीं था, तब ये जीव कहाँ था? और लोग कह रहे हैं कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है,
और ये काया में ही आत्मा परमात्मा, इसके पूरी भेद को जानना होगा तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बंधु ये जीव का, और आप लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आगे के साहिब तैया होत गुरु नहीं चेला गम न अगम न पंथ दुएला। साहब का तैया गुरु और चेला नहीं थे, न गम था, न कोई ज्ञान की आवश्यकता थी, न अगम न कुछ था, न उस परमात्मा के लोक में अगम न कुछ ऐसा नहीं था जो जानने योग्य नहीं था इस आत्मा का। यहाँ तो जितना आप ज्ञान कर लीजिए फिर भी कमी रहेगी। यहाँ इस सृष्टि में कोई ज्ञान से परिपूर्ण हुआ ही नहीं अब तक, न हो सकता है पूरा सृष्टि का ज्ञान हो जाए ऐसा कोई नहीं हो सकता, केवल परमात्मा को हो सकता है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सब बात कह दिए। कह रहे तैया वो तो गुरु और चेला क्यों नहीं थे? गुरु चेला इसलिए नहीं थे कि गुरु और चेला बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि गुरु का ज्ञान चेला में नहीं होता है, इसलिए वो चेला बन के ज्ञान लेता है। लेकिन परमात्मा के लोक में गुरु चेला इसलिए नहीं है बंधुओं उस समर लोक में, क्योंकि वहाँ एक दूसरे का ज्ञान स्वतः हो जाता है। एक दूसरे के सामने आया ज्ञान हो जाएगा तो क्यों वो गुरु बनाएगा, क्यों वो चेला बनेगा? वहाँ कोई आचार विचार की इसको जरूरत नहीं है। वहाँ आप स्वतंत्र रूप से किसी का वहाँ गुलाम नहीं है, परमानंद में है, स्वतंत्र है। और यहाँ तो गुलामी खटना पड़ता है, एक दूसरे के अधीन रहना पड़ता है ज्ञान के लिए। साहब करे अगम गम, वहाँ कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसलिए वहाँ पर कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जो जानना चाहे फटाक से एक सेकेंड न लगेगा दूसरे का ज्ञान जान जाएगी आत्मा, तो तुरंत जान गई तो उसे क्या जरूरत है ज्ञान करने की, इतनी क्षमता है वहाँ पर। जैसे ये जीव के अंदर स्वभाव है कि यहाँ जो भी देखता है इसके अंदर लोभ काम क्रोध जाग जाता है प्रकृतियों को स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा, उसी तरह आत्मा का वहाँ स्वभाव है कि तुरंत पूरे ब्रह्मांड ज्ञान को जान जाती है, जानना चाहे। लेकिन यहाँ जानना चाहे तो जान नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ इसका बस नहीं चल रहा है, ये काल की नगरी है। और साहब करे अभिगत की गति का कहूँ जाके गाँव न ठाव, उस परमात्मा की अब बात बता रहे हैं। ये तो बात बता दी उस देश के लोग, लेकिन उस परमात्मा की बात बता रहे। अभिगत उस परमात्मा घोतक शब्द है कि अभिगत की गति का कहूँ जाके गाँव न ठाव। उनका गाँव ठाव नहीं है, क्योंकि सभी के प्रश्न हैं, विचार में उठेगा कि वो परमात्मा रहते कहाँ हैं, वो कहाँ परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा सब घट में, कोई परमात्मा के बिना खाली जगह नहीं है बंधुओं। खलक कभी न खाली नहीं सुई ज्योतिक ने नो, परमात्मा के बगैर कुछ खाली नहीं है। परमात्मा इतने विराट हैं, करे कि जाके गांव न ठाव। उनका कोई गांव नहीं है, जैसे ये जीव है अपना गांव बना करके एक जगह रहता है, अपना घर बना लिया, अपना तहसील है, उसका गांव है, जिला है, प्रांत है, देश है, ऐसे बना कर ये रह रहा है जीव। लेकिन परमात्मा के लोक में और परमात्मा का कोई गांव नहीं है बंधु, क्योंकि वो पूरे उनके बगैर कुछ खाली ही नहीं है। तो इसलिए उनको घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, वही विराट है, उनको क्या घर की जरूरत है, इतने विराट हैं। जाके गांव न उनका कोई स्थान है, क्योंकि वो परमात्मा तुच्छ एक जीव नहीं है, वो विराट है। इसलिए एक स्थान पर नहीं रह सकते, वो सर्वव्यापी हैं, इसलिए सर्वव्यापी हैं, सब जगह, कोई जगह बाकी नहीं। लेकिन ये संसार क्या कर रहा है, गुण ही बेहुना पेखना। ये बिना गुण का, बिना सतगुरु के, बिना उस परमात्मा के ज्ञान का, ये परमात्मा को जानना चाहता है और आत्मा को जानना चाहता है, इसलिए जान नहीं पा रहा है। और जान नहीं पाता है तो जो बता रहा है सदगुरु कबीर साहब की वाणी को गलत कह रहा है। का कह लीजिए ना, इसको क्या मैं कहूँ, और कैसे ये परमात्मा को जान पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते गुण ही बिहुना पेखना, पेखना माने देखना, बिना गुण का, बिना ज्ञान का उस परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहा है और अपना कल्याण चाहता है, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए अज्ञानता के मारे संसार में ही भटक रहा है और दुख पा रहा है बंधु। इसलिए इसे ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान का उस परमात्मा को नहीं जान पाएगा। इसलिए इसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान किसका, सतगुरु का, तब ये जान पाएगा। क्षर अक्षर से न्यारा, छंद तो क्षर अक्षर से न्यारा, नी अक्षर भरपूर है। वो ज्ञान कौन सा, सूरत शब्द की इसको साधन करनी पड़ेगी,
संसार के अंतर मंत्र जंत्र से इसका काम नहीं चलेगा। इसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, सच्चा गुरु खोजने की तलाश पड़ेगा और सच्चा बनना पड़ेगा। गुरु साचा, शिष्य साचा और साचा सतनाम हो, कहें साहेब, तब ये जीव का बात बनेगी बंधु। गुरु भी साचा हो, शिष्य भी साचा हो और वो सतनाम हो, परमात्मा भी साचा हो, तब इसका कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण हो सकता नहीं है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।